मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। सुग्रीव दक्षिण दिशा के बारे में बहुत डिटेल से मानचित्र दे रहे हैं, अ मेंटल मैप फॉर ऑल द वानरा किंग्स एंड चीफ्टियंस फॉर देम टू रिमेंबर। कल हमने देखा किस प्रकार से सुग्रीव ने महेंद्र पर्वत तक का डिस्क्रिप्शन बहुत डिटेल में दिया कि वानरों को महेंद्र पर्वत तक कैसे पहुंचना है। इसके बाद सुग्रीव कहते हैं यहाँ से दक्षिण दिशा 100 योजन के समुद्र को लांघ करके जाने के बाद यहाँ से दक्षिण में 100 योजन विड्थ वाली एक बहुत सुंदर नगरी है लंका। ये रावण की राजधानी है। यहाँ पर केवल राक्षस रहते हैं, यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं जा सकता। मैक्सिमम चांसेस है कि सीता आपको यही मिलेगी, लेकिन ये नगरी पूरी मायावी है। वहां पर आप किसी के ऊपर विश्वास न करना। जो आंखों से देखोगे और जो कानों से सुनोगे उस पर भी विश्वास न करना, जब तक आप डबली श्योर, ट्रिपली श्योर, क्वाड्रपली श्योर न हो, क्योंकि ये राज्य केवल माया का है। यहाँ पर आपको सीता जैसी दिखने वाली स्त्रियां भी मिलेंगी, लेकिन वो सीता नहीं होंगी, इसीलिए ध्यान रखो। और केवल इतना ही नहीं, यहाँ से जब महेंद्र पर्वत से जाएंगे, वो 100 योजन के बीच में एक बहुत महान राक्षसी रहती है जिसका नाम है सिंहिका। इस सिंहिका को वरदान प्राप्त है कि वो किसी भी व्यक्ति की जीव की परछाई को तक पकड़ करके उसे खा सकती है। इतना कहते हैं सुग्रीव और कहते हैं रावण की लंका तो चप्पा चप्पा छांट मारो। अगर वहां भी सीता ना मिले तो स्टिल मैं कहता हूं वहां से अगर आप दक्षिण दिशा में जाएंगे तो आपको पुष्पी तक, ये ट्विन माउंटेन्स हैं, एक सोने का है एक चांदी का है। जो सोने का पर्वत है वो सूर्य देव को बहुत प्रिय है और जो चांदी का पर्वत है वो चंद्रदेव को बहुत प्रिय है। यहां से भी आप दक्षिण में जाओगे तो आपको सूर्यवान पर्वत मिलेगा। ये सूर्यवान पर्वत पुष्पी तक पर्वतों से लगभग 14 योजन की दूरी पर है। यहां से आप और दक्षिण में जाओगे तो आपको वैद्युत पर्वत श्रृंखला मिलेगी। यहाँ पर कई सारे सुंदर सुंदर मीठे फलते वृक्ष हैं और आपको पूरे ब्रह्मांड में इतना अच्छा मधु नहीं मिलेगा जो इस वैद्युत पर्वत पर मिलेगा, वैद्युत पर्वत के पेड़ों पर मिलेगा। यहाँ से आप और दक्षिण दिशा में जाओगे तो आपको कुंजार पर्वत मिलेंगे। इस कुंजार पर्वत के ऊपर विश्वकर्मा ने अगस्त्य मुनि और उनकी पत्नी लोपमुद्रा के रहने के लिए एक बहुत सुंदर महल बनाया था। अगस्त्य बहुत थोड़े समय तक लोपमुद्रा के साथ वहां पर रहे और बाद में फिर से वो दंडकारण्य तपस्या के लिए आ गए। यहाँ से आप नीचे जाओगे तो आपको भोगवती नाम करके एक राज्य मिलेगा। ये भोगवती राज्य जो है वो सांपों का है। बहुत बड़े बड़े विषैले नाग और सर्प यहाँ पर निवास करते हैं एंड दे आर वेरी एडवांस्ड एंड वेरी मॉडर्न इन देयर वॉरफेयर एंड प्रोटेक्शन टेक्निक्स। कोई छोटा सा भी जीव हो, जैसे उनको पता चलेगा वो मार देते हैं अपने विष से। ऑलमोस्ट यहाँ पर किसी का जाना असंभव है, लेकिन आपको इस भोगवती को भी सर्च करना होगा। भोगवती में भी अगर सीता न मिले, वहां से भी अगर नीचे जाओगे तो ऋषभ पर्वत मिलेगा। ये ऋषभ पर्वत जो है ये कई सारे सुंदर खनिजों, मोतियों और ऐसे सुंदर रत्नों की खानों से भरा हुआ है। यहां से नीचे रावण नहीं जा सकता क्योंकि यहां से यमराज जी या मृत व्यक्तियों का क्षेत्र चालू होता है। सो अगर ये लास्ट है, अगर ऋषभ पर्वत श्रृंखला तक रावण नहीं है या हम कहते हैं सीता नहीं मिलती, ऐसा होगा तो नहीं, इसके पहले आपको सीता मिल जाएगी। इस प्रकार से सुग्रीव कहते हैं और कहते हैं टू डू ऑल दिस यू हैव 30 डेज। इतना डिस्क्रिप्शन बताया, हमको 3 एपिसोड्स लग गए केवल सुनने के लिए कि सुग्रीव ने क्या क्या मेंटल मैप दिया था।
और वो कहते हैं यू हैव टू कम बैक इन 30 days. Anyone who gives me a good news, he will be rewarded bountifully beyond imagination. And if you come back with a sad news, your hands will be chopped off. And everyone was shocked. अरे क्या ये है? सुग्रीव फिर से कहता है आई मीन एवरी वर्ड आई से. सुग्रीव चले गए. सुग्रीव जाते जाते कहने लगे हे वानरगण्यों, डोंट लूज फेथ, डोंट लूज होप, यूज योर इंटेलिजेंस, यूज योर कॉमन सेंस. बहुत कुछ मैंने नहीं कहा होगा, लेकिन आपको अपनी विद्वत्ता और मानसिक चतुराई का उपयोग करना है. दिस इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट ओनली द टफेस्ट कैन स्टैंड द टफेस्ट सिचुएशंस. यू हैव 30 days, गो नाउ. ऐसा कह करके सुग्रीव चले. हरे कृष्ण.